हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो हम बात करेंगे, ये हमारा जो है सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अध्याय 2 यूनिट 2 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम में हमने जीएनपी, जीडीपी ये सब टॉपिक पर बात कर लिए, निजी प्रेषण के बारे में बात कर लिए, और आपका ये टॉपिक होगा विदेशी ऋणों पर ब्याज। विदेशी ऋण क्या हो? ऋण का मतलब उधार लेना। ऋण का मतलब उधार, ऋण का मतलब होता है उधार। ऋण का मतलब उधार। तो विदेशी का मतलब विदेश, ऋण का मतलब उधार जो है उधार, और ब्याज का मतलब, ब्याज एक ऐसी चीज है जब किसी व्यक्ति से हम पैसे लेते हैं और उसके बदले में उसे अतिरिक्त पैसा दे, उस पैसा को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उस पैसा को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए हम विदेशी ऋणों पर ब्याज समझ लें क्या होता है। जब कोई देश या भारत देश किसी अन्य देश या विदेश से पैसा उधार लेता है, वो चाहे जिस प्रकार से ले, चाहे आईएमएफ, चाहे वो आईएमएफ, या कह लीजिए आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से जब उधार लेता है, जब कोई देश दूसरे देश से या विदेश से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेता है, ऋण लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विदेशी ऋण कहते हैं। और ब्याज का मतलब उस ऋण के बदले उसे जो अतिरिक्त पैसा देना पड़े, जो ऋण लिए हैं, विदेशी ऋण लिए हैं, वो विदेशी ऋण दे, उसके बाद जो अतिरिक्त पैसा दे, वही विदेशी ऋणों पर ब्याज होता है। विदेशी पैसा लेकर और उस पैसा को देने के बाद जो अतिरिक्त पैसा दिया जाए, वही आपका ब्याज कहलाता है, विदेशी ऋणों पर ब्याज। जब हम विदेशी पैसा लेंगे तो जब विदेश को हम ब्याज देंगे, वही आपका विदेशी ऋण ब्याज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके बारे में थोड़ा हम 2 लाइन में लिख लें। चलिए बेटा, 2 लाइन में हम लिख लेते हैं। तो ये हम हेडिंग एक समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि जब कोई देश बाहर बाहर देश से या विदेश से या विदेशी बैंक से बैंक आईएमएफ या और वर्ल्ड बैंक से उधार, समझ लीजिए बेटा, से उधार या ऋण लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी ऋण। उसे हम विदेशी ऋण कहते हैं। विदेशी ऋण कहते हैं। इसके बाद उसे हम विदेशी ऋण कहते हैं। विदेशी ऋण के बदले या विदेशी ऋण के साथ उसी देश को, जिस देश से पैसा लिए हैं, उसी देश को विदेशी ऋण वापस करने के साथ साथ जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? विदेशी ऋणों पर ब्याज कहलाता है। तो उस उधार के बदले
उधार लेता है या ऋण लेता है उसे विदेशी ऋण कहते हैं। तो उस उधार के बदले, उस उधार के बदले जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, जो अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी ऋणों पर ब्याज। उसे हम विदेशी ऋणों पर ब्याज बोलते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बात आप समझ में थोड़ा सा डिस्कस करिए, कि डिस्कस करिए जरा से। अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस से बात कर लेंगे थोड़ा। अब हम मान लें कि भारत ने, हम भारत की बात कर ले, कुछ नहीं, भारत ने क्या किया, विदेश से या विदेश से 5% या पर जो है 5% पर क्या किया, 5% पर विदेशी ऋण लिया, विदेशी ऋण लिया। इतनी बात समझ में आई, विदेशी ऋण लिया। तो अब हम थोड़ा और डिस्कस में बात कर लें कि मान लो भारत ने विदेश से $1 क्या चलता है, $1 उधार लिया, तो $1 उधार लिया तो कितने परसेंट पर, 5%। तो उसका 1,00,000 रुपए जब देंगे उसका 5% एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, 5% अतिरिक्त पैसा देना होगा। तो हर साल में 5%, 1,00,000 का 5% अतिरिक्त पैसा देना होगा, उसे विदेशी ऋणों पर ब्याज कहते हैं। हर साल 5, उस जितना पैसा लोगे, एक ही डालर जरूरी नहीं है, 5% अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, आप समझ लीजिए, उसे विदेशी ऋणों पर ब्याज, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विदेशी ऋणों पर ब्याज। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब भी नहीं समझ में आ रही है तो आपसे हम गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि भैया हम अभी भी बता रहा हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिए, अगर आप किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिए हैं और वो बोल रहा है कि हमें 10% पे हम उधार देंगे, 10% पे उधार देंगे, यानी 1,000 रुपये अगर हम उधार लिए हैं तो एक महीने में 1,100 रुपये हम देंगे। 10% उधार लिए हैं एक महीने में या एक साल में, तो उसको आपको देना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा। वही आपका किसी दूसरे व्यक्ति पर ब्याज कहलाता है, या दूसरे व्यक्ति, या कह लीजिए यहां भी विदेशी व्यक्ति हो गया, वो जो है आपका, जब हम कोई व्यक्ति से पैसा उधार लेंगे और तो उस व्यक्ति का ऋण पर ब्याज कहलाता है। जैसे हम विदेश से पैसा लेंगे तो विदेशी ऋण या व्यक्ति का ऋण पर ब्याज और विदेशी ऋणों पर ब्याज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ब्याज क्यों जरूरी है, ब्याज इसलिए जरूरी है, लोग कहते हैं ब्याज पे पैसा मिलता है, भाई वो बेवकूफ नहीं है, हो सकता है कि आप बेवकूफ उसे बना दे, आप
उसे बेवकूफ बना दे, इसलिए ब्याज जरूरी है। ब्याज क्यों जरूरी है, चलिए हेडिंग डालता हूं कि ब्याज क्यों जरूरी है। इस यहां पे ब्याज क्यों देना पड़ता है या क्यों जरूरी है, ब्याज क्यों देना पड़ता है, ब्याज क्यों देना पड़ता है। बहुत एक से एक होशियार इस देश में भरे हैं, उनका मतलब है पैसा हमें मिल जाए और उसके बदले ब्याज ना देना पड़े। कोई इतने घटिया लोग होते हैं, इतने खराब लोग होते हैं, जो पैसा लेने के बाद जो पैसा देता है उसी के साथ बदतमीजी करते हैं, उसी के साथ मारपीट करते हैं। उनको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसलिए उधार देते हैं और देने के बाद ब्याज इसलिए लेते हैं कि उनकी जो धन है वो जोखिम में होती है, उनकी जो धन है वो जोखिम में होती है, इसीलिए वो ब्याज लेते हैं। तो ब्याज क्यों लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका है उधार देने वाला जोखिम उठाता है, यानी जो उधार देता है, उधार देने वाला जोखिम उठाता है, यानी वो दिक्कत उठाता है, परेशानी उठाता है। उधार देने वाला हमेशा परेशानी उठाता है। 20 बार यहाँ बिहार में जो होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, अगर वो उधार लिया है, फिर अगर हम उधार दिए हैं उसको, तो उसके जो घर दरवाजे बार बार डेली सुबह शाम जाएं, और अगर 10,000 उधार दिए हैं तो 5,000 का पेट्रोल फूंक दे, फिर वो 10,000 मिलेगा तो हमारा 15,000 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो व्यक्ति है वो जब तक दबंग व्यक्ति नहीं रहेंगे वो कर्जा उधार नहीं देते, क्योंकि दबंग व्यक्ति जो होते हैं वो पैसा देते हैं और जबरदस्ती सब कुछ करवा लेते हैं और उनका पैसा आसानी से मिल जाता है। इसीलिए यूपी में जो है हर व्यक्ति पैसा नहीं देता है, यूपी में हर व्यक्ति पैसा उधार नहीं देता है, यूपी में हर व्यक्ति पैसा उधार नहीं देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि समय तक पैसा फंसा रहता है, यानी पता नहीं कितने समय तक पैसा फंसा रहे, समय तक पैसा फंसा रहता है, पैसा फंसा रहता है। इसीलिए जो है उधार देने वाला ब्याज लेता है। ब्याज क्यों देना पड़ता है, उधार देने वाला जोखिम उठता है, यानी कष्ट उठाता है और समय तक उसका पैसा फंसा रहता है, इसीलिए वह अतिरिक्त पैसा मांगता है, इसीलिए वह अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसीलिए वो अतिरिक्त पैसा मांगता है। और ज्यादा विदेशी ऋण का नुकसान, यानी ज्यादा विदेशी ऋण का जो है नुकसान क्या होता है इसके बारे में, यानी जो विदेश वो ज्यादा अगर हम ऋण ले लें विदेशी ऋण, उसका नुकसान क्या होगा है तो होता है। तो चलिए इसको मिटा दे, फिर हम बात कर ले ज्यादा विदेशी का नुकसानवा क्या है। जब फायदवा जरूरी है तो नुकसानवा भी जरूरी है, यानी किसी चीज से अगर हमें फायदा मिलता है तो नुकसान भी मिलना है, वो तो तय है। तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, इसका साले का बहुत ज्यादा नुकसान है कि जो है ऋण लेने का बहुत ज्यादा नुकसान है। गरीब व्यक्ति जो है पहले जमाने में जब राजा राजतंत्र या जो है सल्तनत चलती थी या जो है सूबेदारी चलती थी, सामंतवादी चलती थी, जो ब्याज ले लेते थे वो हमेशा जितना कमाते थे सब उसे बांटते थे, सब बराबर पूरी जिंदगी बीत जाती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि फायदा के साथ साथ नुकसानवा भी बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा विदेश ऋणों का नुकसान क्या होता है, यानी विदेश से जो हम ज्यादा ऋण उधार ले लेते हैं, उधार पैसा ले लेते हैं, उसका नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है अगर विदेश से ले तो सरकार जो है अपनी 5 वर्ष की होती है, क्योंकि ये स्थायी होती है, सॉरी अस्थायी होती है, ये जो है सरकार जो होती है अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब अस्थायी होती है, ये उजड़ने वाली होती है, ये फकीर की तरह होती है कि कब झोला उठा के चल दिए, कहो जो है ये बीजेपी है, बीजेपी है। तो 5 वर्ष के बाद जो है कहो एसपी आ जाए, फिर 5 साल बाद
कहो तो ASP आ जाए, 5 साल बाद कहो तो हमारी मायावती जी आ जाएं, तो ये सब अस्थायी होती हैं, फकीरों की तरह झोला उठा के चल देती हैं। तो ये जो होती हैं, अगर ज्यादा विदेश से ऋण लोगे तो सरकार 5 साल तक बस यही कमाएगा, हम आपसे जीएसटी लेगा और जो है रोड वगैरह सही नहीं कराएगा, उसका कुछ पैसा खा के फिर क्या करेगा, विदेशी ऋण पाटेगा। तो इसीलिए बेटा कहते हैं कि अपने यहाँ का कुछ जो जैसे चीन है, चीन बाहर की चीजें बहुत ना के बराबर यूज करता है, चीन बाहर की चीजें नहीं यूज करता, सिर्फ अपने वहाँ। और हमारे वहाँ चीन की लाइट, चीन का मोबाइल, चीन का सब कुछ यूज होता है कि चीन पैसा खा रहा। हमारे यहाँ यही एक जो है परेशानी है, यही परेशानी है हमारे यहाँ का कि भारत गरीब हो रहा है। क्योंकि भारत को कभी कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत में सोना बहुत प्राप्त था, खनिज पदार्थ से सोना बहुत मिलता था। मसाले का व्यापार वास्को डिगामा करने आया था। इतनी बात पता है आपको कि वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहला कदम रखा था। जब वो पहला कदम रखा था तो वो यहाँ बसने नहीं आया था, पर वो सिर्फ व्यापार करने आया था। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना एक इतिहास बना के चला गया, और वो इतिहास हमें आज पढ़ने के लिए मिलती है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन वाले एग्जाम में हमें इतिहास जो है वास्को डिगामा के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये सबसे पहले कालीकट के तट पर पहला कदम रखा था। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम विदेशी नुकसान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विदेशी नुकसान जो है, ज्यादा विदेशी ऋणों का नुकसान। तो हम बात कर ले, सरकार का पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। जब हम विदेश से उधार पैसा लेंगे, जब हमारा देश दूसरे देश से उधार पैसा लेगा, तो हमारे देश का जो सरकार है, सारा सरकार का पैसा क्या हो जाएगा। जैसे पहले हम बताए थे सामंतवादी या राजतंत्र में हमारे दादा परदादा जो है ब्याज लेते थे, भी सारी जिंदगी उसका पैसा कर्जा जो है चुकाते थे। उसी प्रकार जो है वो 5 साल का बेचारा रहता है और 5 साल वो जो है सरकार जो है कर्जा चुकाता रहता है। चलिए तो हम बात कर लें कि जो है सरकार का पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। सरकार का पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। और जरूरी नहीं है, हमारी बात सुन लीजिए, कि वो 5 साल तक वो सरकार, बीजेपी सरकार कर्जा लिया है, बीएसपी लिया है, तो 5 साल बाद अगर एसपी आ जाएगा तो उसका कर्जा नहीं देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। चलिए और हम बात कर ले कि विकास को काट दोगे, विकास नहीं होगा। जब पैसा अलग जाएगा तो हमारे देश का, हमारे विदेश का, हम जहां रहते हैं, जो उधार लेगा उसका जो है विकास कहां होगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास, स्कूल, अस्पताल में कम खर्च, क्योंकि जब हम ब्याज पाटेंगे तो जो है विकास में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, अस्पताल में और स्कूल में कम खर्च। तीसरा पॉइंट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, नुकसान होगा देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो देश पर बेटा आर्थिक बोझ, आर्थिक का मतलब जो पैसा, धंधा, जो पैसा वगैरह जो कमाते हैं, तो आर्थिक बोझ बढ़ता है। क्योंकि बढ़ता है, हमारे पास पैसा नहीं होगा, अगर हम पैसा चुकाते चलेंगे तो हमारा जो आर्थिक मतलब पैसा कमाना या रखना या अपना संपत्ति बनाना, ये सब जो होगी ये बोझ होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा पैसा जो है हम ब्याज पाटते चलेंगे। विदेश के लिए किए गए कर्ज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी में थोड़ा एकदम डिटेल के बारे में बात करें। नुकसान, विदेश से लिए गए कर्ज पर जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विदेश से लिया गया कर्ज। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा, अगर नहीं समझ में आया, विदेश से लिया गया कर्ज पर जो अतिरिक्त पैसा
जो बेटा अतिरिक्त अतिरिक्त पैसा देना पड़े वही आपका विदेशी ऋण पर ब्याज कहलाता है। विदेशी ऋणों पर ब्याज कहलाता है। इसीलिए कहते हैं ब्याज तब लीजिए जब आप सक्षम हो, और आप ब्याज तब लीजिए जब आप पूंजीवादी हो, आपके पास पैसा हो पर कुछ कमी आ रही हो और उससे आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तभी आप ब्याज लीजिए। अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप ब्याज मत लीजिए, ना पूरी जिंदगी चले जाएगी आपकी ब्याज चुकाने में, आपके कई पीढ़ियों को बीत जाए ब्याज चुकाने में। तो इसीलिए कहता हूं बेटा ब्याज ना लीजिए।